हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या क्या बॉर्डर लाइन है एंड किसने वो सब बॉर्डर लाइन का नाम रखा एंड कौन कौन जगह के ऊपर से ये सब बॉर्डर लाइन बना है, तो सभी के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मेन जो बॉर्डर लाइन है इंडिया एंड चाइना के बीच में वो है लैक, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कहां कहां से वो है एंड कैसे ये सब हुआ है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LAC? The LAC or line of actual control is the demarcation that separate Indian and Chinese जो टेरिटरी है उसको सेपरेट करते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तरफ है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी, दूसरी तरफ है चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो द लैक इज ओनली अ कॉन्सेप्ट नॉट एग्रीड अपन बाय द 2 कंट्रीज। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एग्री नहीं किया है ये दो जो कंट्री है यहाँ पे इंडिया एंड चाइना, एग्री नहीं किया है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है। neither delineated on a map or demarcated on the ground। तो ये मैप में नहीं है, ऐसा भी नहीं है, एंड ग्राउंड में डिमार्क हुआ है इस जगह से, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, किसी ने एग्री नहीं किया है एंड डिसएग्री भी नहीं किया है, ऐसा कुछ। इंडिया कंसिडर्ड द लैक टू बी 3488 किमी लॉन्ग। तो इंडिया कंसिडर करता है क्या, इंडिया क्या यहाँ पे बोला है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये इसका लेंथ कितना है 3488 किमी। बट चाइना ने क्या कहा है यहाँ पे, ओनली अराउंड 2000 किलोमीटर। एंड बाकी का जो पार्ट है जो इंडिया ने क्लेम किया है वो चाइनीज ने अपना टेरिटरी के अंदर वो क्लेम किया है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है 2000 किलोमीटर है टोटल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इंडिया ने कहा है 3488 किलोमीटर है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये 3 सेक्टर में डिवाइड होता है, हमने पहले भी कहा है एंड पिछले 2-3 वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया है सेक्टर वाइज अलग अलग से। ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर मतलब ईस्टर्न पार्ट मेनली अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम का पार्ट, मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न सेक्टर है इन लद्दाख। तो मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है वेस्टर्न पार्ट जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का ये पूरा पार्ट है, एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड लेके ये है मिडिल पार्ट, एंड ये है यहाँ पे है सिक्किम, एंड ये है अरुणाचल प्रदेश लेके ये पूरा जो पार्ट है ये है ईस्टर्न पार्ट। India's claim line is the line seen in the official boundary marked on the map as released by the Survey of India, including both अक्षय चीन एंड गिलगित बाल्टिस्तान। तो इंडिया ने क्लेम किया है पूरा जो अक्षय चीन है एंड इधर गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है सब कुछ इंडिया ने अपने मैप के अंदर मतलब अपने टेरिटरी के अंदर यहाँ पे क्लेम किया है। दिस मीन्स लैक इज नॉट द क्लेम लाइन फॉर इंडिया। तो लैक यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया ने नहीं माना है क्योंकि उसके अंदर अक्षय चीन नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान ये नहीं है, तो वो वाला पार्ट भी इंडिया ने यहाँ पे क्लेम किया है। तो इंडिया जो क्लेम किया है जो लाइन है उसके अंदर वो जो ऑफिशियल बाउंड्री है जो रिलीज हुआ है सर्वे ऑफ इंडिया में उसमें क्या है, अक्षय चीन है एंड गिलगित बाल्टिस्तान बोथ है। ठीक है, दिस मीन्स लैक का जो लाइन है वो इंडिया का क्लेम लाइन नहीं है। इन चाइना ने क्या यहाँ पे किया है, लैक इज द क्लेम लाइन एक्सेप्ट इन द ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है उसको चाइना ने नहीं माना है, बाकी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो लाइन है वो उसने माना है। वेयर इट क्लेम द इंटर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा पार्ट है पूरा ही चाइना ने अपने अंदर क्लेम किया है कि वो पूरा ही उसका पार्ट है एज साउथ टिबेट। अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा पार्ट है उसको एज ए साउथ टिबेट एरिया चाइना ने यहाँ पे क्लेम किया है। इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या क्लेम किया है, अक्षय चीन एंड गिलगित बाल्टिस्तान, एंड चाइना ने नहीं माना है ईस्टर्न पार्ट में जहां पे अरुणाचल प्रदेश है उसका पूरा पार्ट उन्होंने साउथ टिबेट के नाम से क्लेम करके रखा है। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया ने भी एग्री नहीं किया है, चाइना ने भी एग्री नहीं किया है। इंडिया ने वेस्टर्न पार्ट में कुछ एरिया क्लेम किया है एंड चाइना ने ईस्टर्न पार्ट में कुछ एरिया क्लेम किया है।
डिसएग्रीमेंट ओवर द लैक एंड व्हाई दिस क्लेम लाइन कंट्रोवर्शियल इन लद्दाख। तो लैक ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्यों डिसएग्री हुआ है एंड क्यों ये लद्दाख का जो पार्ट है एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, क्यों क्यों यहाँ पे इतने सारे क्लेम हुआ है। इंडिया रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज इट इज द लाइन चाइना हैज क्रिएटेड। तो चाइना बनाया है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसलिए इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है। द चाइनीज लाइन वाज अ डिस्कनेक्टेड सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन ए मैप दैट कुड बी जॉइंट अप इन मेनी वेज। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कनेक्शन है लाइन में, पूरा एक मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है, तो ये ज्वाइन किया जा सकता था, इंडिया ने सोचा ऐसा, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं माना है। द लाइन शुड ओमिट गेन फ्रॉम एग्रेशन इन 1962 में जो वैर हुआ था तब से ये लाइन मतलब मिट जाना चाहिए था एंड देयरफॉर शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल पोजीशन 1962 बिफोर द चाइनीज अटैक। एंड चाइनीज अटैक के बिफोर में आके जो 1962 में हुआ था तब जाके ये एक्चुअल पोजीशन में आया है। यहाँ पे वार हुआ था 1962 में, तब जाके यहाँ पे बहुत सारे क्लेम हुआ है। जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड चाइना इन 2022, ये सब भी हुआ है लद्दाख के इस एरिया में। मतलब ये जो एरिया उन्होंने क्लेम किया है उसके वजह से ही हुआ है ये सब। दस द ईस्टर्न बाउंड्री वाज वेल डिफाइंड इन 1914 में ईस्टर्न बाउंड्री अच्छे से यहाँ पे बनाया गया था जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, तब मैकमोहन लाइन यहाँ पे बनाया गया था। मैकमोहन लाइन भी हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी। बट इन द वेस्ट इन लद्दाख इट वाज नॉट। तो बट लद्दाख में ऐसा कोई अलग से लाइन यहाँ पे खींचा नहीं गया था, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल एरिया है एंड इंडिया ने भी कुछ क्लेम किया है, चाइना ने भी कुछ क्लेम किया है। दिस मैप एज इज ऑफिशियली यूज्ड टिल डेट formed the basis of dealing with China, eventually leading to the 1962, but officially अभी तक ये जो मैप है ये यूज किया जाता है। तो लैक मेनली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है किसी ने नहीं एग्री किया है, चाइना ने भी नहीं एंड इंडिया ने भी नहीं। लद्दाख का जो पार्ट है जैसे मैकमोहन लाइन बना था 1914 में आफ्टर शिमला एग्रीमेंट, ऐसा कोई लद्दाख के एरिया में कोई लाइन यहाँ पे ऑफिशियली खींचा नहीं गया था, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल एंड डिसएग्रीमेंट वाला एक पार्ट है एंड क्लेम वाला एक पार्ट है। चाइना ने पूरा अरुणाचल प्रदेश अपने अंदर क्लेम करके रखा है एज ए साउथ तिब्बत एंड इंडिया ने यहाँ पे अक्षय चीन, गिलगित बाल्टिस्तान ये सब क्लेम किया है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब ग्राउंड में ऐसे डिमार्केटेड नहीं है बट अभी भी वो माना जाता है। तो मैप में अगर हम देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वेस्टर्न पार्ट में कहां से गया है, यहाँ से, ये रेड वाला जो पार्ट है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ से गए हैं वेस्टर्न पार्ट में जहां पे अक्षय चीन नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। उसके बाद है मिडिल पार्ट ये एंड ईस्टर्न पार्ट ये एंड बीच में यहाँ से ऐसे करके गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे ये वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ये जो अक्षय चीन एंड गिलगित बाल्टिस्तान का जो पार्ट है ये वाला पार्ट पूरा इंडिया ने क्लेम किया है, बट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गया है कहां से, यहाँ से, ये जो एरिया है यहाँ से गया है। ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है, बट इंडिया ने कहा है ये इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए इंडिया ने ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो लाइन है वो यहाँ पे नहीं माना है। ये यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान का भी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इंडिया ने क्लेम किया है, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया ने नहीं माना है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द मैकडोनल्ड लाइन। वेस्टर्न पार्ट में और भी एक लाइन यहाँ पे खींचा गया है मैकडोनल्ड लाइन। द मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन वाज अ बाउंड्री proposal by the British Raj for the border between the princely state of Jammu and Kashmir and the Chinese managed territory of Xinjiang and Tibet। तो यहाँ पे और एक लाइन का प्रपोजल यहाँ पे आया था जो मैकडोनल्ड लाइन है ब्रिटिश के टाइम पे बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड चाइना का जो जिंजियांग एंड तिब्बत का पार्ट है वहां पे। तो मैप में अगर हम देखेंगे तो मैकडोनल्ड लाइन मेनली कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो डॉटेड वाला लाइन है ये है मैकडोनल्ड लाइन, ये है मैकडोनल्ड लाइन, डॉटेड वाला लाइन है। इस तरफ है चाइना का जिंजियांग एंड तिब्बत एंड यहाँ पे इधर है इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है वो। It represent the watershed between the Indus River system and the river draining into the Tarim Basin। तो तारिम बेसिन जो चाइनीज एरिया का पार्ट है एंड इंडस रिवर सिस्टम जो है उन दोनों के बीच में एक एज ए वाटरशेड ये एरिया काम करता है, यारखंड एंड काराकश रिवर में।
जो तारिम बेसिन में जो रिवर यहाँ पे ड्रेन किया है, यरखंड एंड काराकश रिवर दोनों के बीच में। द लाइन वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू चाइना इन 1899 वाया सर क्लाउड मैकडोनाल्ड। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट नेवर गेव एनी रेस्पॉन्स टू द प्रपोजल। तो चाइना ने यहाँ पे कोई ये प्रपोजल के बारे में कोई भी रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये गया मैकडोनाल्ड लाइन जिसके बारे में प्रपोजल दिया गया था, बट चाइना ने कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं किया है। नेक्स्ट और एक लाइन क्या है, जॉनसन लाइन। तो व्हाट इज द Ardagh Johnson line? The Ardagh Johnson line is the northeastern boundary of Kashmir, drawn by the surveyor William Johnson and recommended by John Charles Ardagh as the official boundary of India. तो यहाँ पे और भी एक लाइन के बारे में यहाँ पे प्रपोजल दिया गया था। इट्स अबाउट चाइना Xinjiang and Tibet autonomous region. The Ardagh Johnson line is one of three boundary lines considered by the British Indian government. तो British Indian government ने यहाँ पे 3 लाइन के बारे में प्रपोजल दिया था चाइना को। उसके अंदर एक है मैकडोनाल्ड लाइन जो हमने डिस्कस किया अभी, एक तरफ है जिंजियांग टिबेट, दूसरी तरफ है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बीच में इंडस रिवर बेसिन एंड जो तारिम बेसिन, दोनों के बीच में एज ए वाटरशेड यहाँ पे लाइन खींचने के बारे में प्रपोजल दिया गया था। और एक लाइन अलोंग द काराकोरम रेंज के साइड से भी और एक लाइन यहाँ पे खींचने के बारे में कहा गया था, मतलब प्रपोजल दिया गया था। और एक है जॉनसन लाइन, तो उसके अंदर से ये जॉनसन लाइन एक है। तो W.H. जॉनसन सर्वेड द रीजन नाउ कॉल्ड अक्षय चीन इन 1865। तो 1865 में ये एरिया उन्होंने सर्वे किया है। एंड मेजर जनरल जॉन चार्ल्स आर्डक वाज द चीफ ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन टाइम पे था लंदन में एज ए ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने प्रपोजल ये दिया था ये बाउंड्री खींचने के बारे में 1897 में। The term Johnson boundary was used by the historian Alastair Lumb in his book The China-India Border 1964। इस बुक में ये जॉनसन लाइन के बारे में कहा गया है। 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फिक्स्ड इट्स ऑफिशियल बाउंड्री इन द वेस्ट which include the अक्षय चिन्ह that resemble the Ardagh Johnson line। ठीक है, तो इंडिया ने पूरा जो अक्षय चिन्ह का पार्ट है उसको इंक्लूड किया है अपने बाउंड्री के अंदर। तो अपने बाउंड्री के अंदर इंक्लूड करने के बाद ये जो अक्षय चिन्ह का पार्ट अपने बाउंड्री के अंदर इंक्लूड किया है, मतलब ये जो एरिया है पूरा ब्लू इश एंड ग्रीनिश कलर का ये जो एरिया है ये है जॉनसन लाइन जिसके अंदर पूरा पार्ट है, मतलब अक्षय चिन्ह का भी पार्ट है एंड मैकडोनाल्ड लाइन जहां से खींचा गया था उसके बीच का जो पार्ट है, सभी पार्ट है एक साथ मिलके जॉनसन लाइन। ठीक है, ये है जॉनसन लाइन, ये है मैकडोनाल्ड लाइन एंड ये जो है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना ने सोचा है अकॉर्डिंग टू चाइना। तो इंडियाज बेसिस फॉर डिफाइनिंग द बॉर्डर वाज चीफली लॉन्ग यूजेस एंड कस्टम। तो इंडिया ने किस बेसिस पे यहाँ पे बॉर्डर दिया है कि वो जो एरिया है वो इस कस्टम के अंदर ही है, मतलब इंडियन वो जो एरिया है इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर ही है इसलिए। तो जॉनसन लाइन जो खींचा गया था, जॉनसन लाइन ऑफिशियल बाउंड्री है जो इंडिया ने खींचा है, वो मेनली कहां पे है, ये है जॉनसन लाइन। यहां से जो ग्रीन कलर का ये जो डॉटेड सॉरी जो ये ब्रॉड जो बॉर्डर दिख रहा है, मतलब पूरा जो साइड का एरिया है वो है जॉनसन लाइन। दूसरे मैप में अगर हम देखेंगे तो ये ब्लू कलर का ये जो एरिया है ये है पूरा जॉनसन लाइन। ठीक है, पूरा जॉनसन लाइन अक्षय चिन्ह एंड ऑल ओवर जो पार्ट है वो सब इंक्लूड करके जॉनसन लाइन यहाँ पे बनाया गया था। एंड उसके बाद यहाँ से है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड बीच में यहाँ से एक जगह से है मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, ये गया 3 इंपॉर्टेंट लाइन इन वेस्टर्न पार्ट। देखा जाए तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ये है मैकडोनाल्ड लाइन डॉटेड वाला एंड ये थिक वाला लास्ट का जो पूरा लेके बना है ये है जॉनसन लाइन। और एक लाइन के बारे में प्रपोजल दिया था इंडिया ने, वो काराकोरम पास के अंदर से यहाँ से एक लाइन के बारे में कहा गया था, बट चाइना ने वो नहीं उस प्रपोजल का कोई आंसर नहीं दिया है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकमोहन लाइन। द मैकमोहन लाइन सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न पार्ट में इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है ये है मैकमोहन लाइन।
ईस्टर्न पार्ट में। इट स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच का ही मेन जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन लाइन। फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट टू म्यांमार इन द ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम भूटान यहां से वेस्टर्न पार्ट में, भूटान से लेके ईस्टर्न पार्ट में ये जो म्यांमार है यह तक है ये पूरा मैकमोहन लाइन। मेनली यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ पे है तिब्बत, दोनों के बीच में है ये मैकमोहन लाइन। China has historically disputed the boundary and claimed the state of the Arunachal Pradesh as part of the Tibetan autonomous region। तो तिब्बत का पार्ट ऐसा बोल के अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा पार्ट है उसको ही क्लेम किया है यहाँ पे चाइना। तो मैकमोहन लाइन को भी चाइना ने यहाँ पे नहीं माना है। तो मैकमोहन लाइन वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन 1914 में, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था तब यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत एक कन्वेंशन जो हुआ था वहां पे ये मैकमोहन लाइन खींचने के बारे में कहा गया था, ठीक है। अभी का जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न म्यांमार दोनों एरिया लेके, टोटल एरिया लेके, ईस्टर्न हिमालयन रीजन का एरिया से। द लाइन इज नेम्ड आफ्टर हेनरी मैकमोहन, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एज एट शिमला। तो उसके नाम से ये मैकमोहन लाइन का नाम यहाँ पे हुआ है। तो बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटेन वाज साइंड बाय मैकमोहन ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉन्च इन सात्रा ऑन बिहाफ ऑफ द टिबेटियन गवर्नमेंट। दोनों के बिहाफ में जाके ये यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया है। इट स्पैन 890 किमी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द भूटान, भूटान के कॉर्नर से लेके ईसुराजी पास यहाँ तक, जो बार्मा बॉर्डर, म्यांमार का जो बॉर्डर लाइन है वहां तक ये पूरा एरिया है जो मेनली हिमालय का क्रेस्ट एरिया है। द कन्वेंशन एंड द मैकमोहन्स एग्रीमेंट वेर ओमिटेड इन 1928 एडिशन ऑफ ईस्टर्न ट्रेडिस। तो वहां पे 1988 में जो कन्वेंशन हुआ था वहां पे ये जो मैकमोहन लाइन है ये एग्रीमेंट ओमिट हो गया है। रिवाइव्ड इन 1935 एंड 1935 में जाके फिर से ये रिवाइज्ड हुआ है एंड पब्लिश किया गया है। जो ये रिवाइज्ड वर्जन इसका एक पब्लिश किया गया है। सिंस देन मैकमोहन लाइन हैज बीन अ पार्ट ऑफ द लीगल नेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो तब से ये लाइन जो है लीगल एक बॉर्डर लाइन है इंडिया एंड चाइना के बीच में। चाइना रिजेक्ट ये शिमला कन्वेंशन जो है एंड मैकमोहन लाइन है, दोनों को चाइना ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है एंड पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है वो उन्होंने क्लेम किया है। चाइना रिकॉग्नाइज द लाइन एज पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द टू कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 1959 डिप्लोमेटिक नोट बाय पीएम जाओ इन लाई। तो चाइना ने यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा है जो दोनों के बीच में, वो भी इंडिया ने यहाँ पे नहीं माना है। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन अगर देखा जाए तो कहाँ से मेनली जो 4 बॉर्डर लाइन, 4 बॉर्डर लाइन हमने यहाँ पे देखा। वेस्टर्न पार्ट में ही है 3। एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसके अंदर अक्षय चीन, गिलगित बाल्टिस्तान ये सब इंक्लूडेड नहीं है, और एक है मैकडोनल्ड लाइन जो प्रपोजल किया गया था बट चाइना ने नहीं माना है। एक तरफ है जिनजियांग एंड तिब्बत, दूसरी तरफ है इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, और एक है जॉनसन लाइन जो इंडिया यहाँ पे सर्वे करके जॉनसन लाइन यहाँ पे बनाया था जिसके अंदर पूरा इंक्लूडेड है, अक्षय चीन, गिलगित बाल्टिस्तान ये सब पूरा जो है इंक्लूडेड है। और एक है मैकमोहन लाइन जो ईस्टर्न पार्ट में है, जो नेशनल बॉर्डर लाइन है अभी भी, बट ये भी चाइना ने यहाँ पे नहीं माना है। पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है ये पूरा ही चाइना ने यहाँ पे क्लेम किया है एज ए साउथ तिब्बत, ठीक है। तो ये गया टोटल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो टोटल बॉर्डर लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना ने खींचा था एंड मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन इसके बारे में प्रपोजल दिया था इंडिया, एंड मैकमोहन लाइन जो शिमला कन्वेंशन के टाइम में खींचा गया था। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।